ये कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हिटलर ने सभी जूइश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डालने को बोला। हिटलर जूइश लोगों का दुश्मन था। अब इस दौरान एक औरत अपनी बेटी के साथ उस जगह को छोड़ रही होती है जहां वो रहती थी। उसने अपना सारा सामान अपने घर के पास रहने वाली एक औरत को दे दिया ताकि वो जब वापिस आए तो अपने सामान को महफूज पाए। उस औरत का नाम मिसिस डोरलिन था। वो औरत मेरी माँ थी और वो बेटी कोई और नहीं, मैं थी। हाँ, मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए अब मैं आपको समय के आगे ले चलती हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं अब दोबारा उसी एड्रेस पे जाती हूँ जहाँ पर हम रहा करते थे। मैं मिसिस डोरलिन के घर जाती हूँ। क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं मिसिस एसएस की बेटी हूँ। कुछ समय पहले हम लोग यहाँ रहा करते थे। कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? मुझे तो मिसिस डोरलिंग को देखे हुए बहुत साल हो गए हैं। तभी मेरी नज़र उनके कपड़ों पर पड़ती है। उन्होंने मेरी माँ का कार्डियन पहन रखा था, यानी कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। आप मिसिस डोरलिन है ना? क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? क्या तुम वापिस आ गई? तुम्हारे साथ और कोई नहीं आया? नहीं। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर स्पेशल ट्रेन लेकर आई हूँ। मैं आपसे थोड़ी देर ही बात करना चाहती हूँ, प्लीज़। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इसके बाद उस औरत ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। उस पे डोरलिंग 46 लिखा था, यानी कि मैं बिल्कुल सही एड्रेस पर आई थी। मैं रेलवे स्टेशन दोबारा चल पड़ी। वहाँ पर मुझे कुछ बातें याद आ रही थी कि जब मैं अपनी माँ के साथ कुछ सालों पहले यहाँ रहा करती थी। माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ हमारे कमरे में चेंज हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ से गायब हैं। तुम्हें बहुत जल्दी पता लग गया। ये सब मिसिस डोरलिंग की वजह से है। मैं नहीं जानती ये मिसिस डोरलिंग कौन है। वो सिर्फ हमारी एक अकाउंटेंस है। वो हमारे घर रोज आती है और जब भी यहाँ से जाती है अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर जाती है। वो हमारे सारे चांदी के चम्मच और प्लेट ले गई है जो वहाँ पर होती थी। मैंने उसे कभी नहीं कहा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो ये सब खुद ले जाती है। वो हमारी चीज़ों को बचाना चाहती है। अगर हम यहाँ से गए तो शायद हम अपना सब कुछ खो देंगे। क्या आप सहमत हो कि वो हमारी चीज़ों को संभाल के रखेगी? ये ज़रूरी भी है। अगर मैंने उसे कहा कि तुम हमारा सामान मत लेकर जाओ तो ये एक तरीके की बेइज्जती वाली बात हुई। और जिस तरीके का वो रिस्क उठा रही है वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब भी वो जहाँ से जाती है तो एक भरा हुआ सूटकेस ले जाती है। ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। मैं वहाँ सिर्फ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने गई थी। मैं अब दोबारा वहाँ पर जाती हूँ। इस बार एक 15 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है। हेलो, क्या तुम्हारी माँ घर पे है? नहीं, मेरी माँ जो है वो घूमने गई हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। वह लड़की मुझे अपने साथ अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही मेरी नज़र एक कैंडल लाइट पे पड़ती है और वो कैंडल लाइट हमारी थी। मेरी माँ जल्दी घर आ जाएंगी। मैंने उनके लिए चाय बना के रखी है। क्या तुम पीना पसंद करोगी? अरे थैंक्स। वह लड़की मेरे लिए चाय लेकर आई और वो जिन बर्तनों में चाय लेकर आई थी वो भी बर्तन मेरी माँ के थे। ओह, क्या तुम्हें पता है, मेरी माँ कहती है हमारे पास बहुत सारी पुरानी चीजें हैं। देखो तो सही। मैं इधर उधर रखी हुई चीज़ों को देखती हूँ। वहाँ पर जितना भी सामान रखा था वो सारा का सारा हमारा था। मैं उन चीज़ों को देखे ही जा रही थी। मन कर रहा था कि इन पर से नज़रें ना हटाऊं। इन चीज़ों से मेरी कई यादें जुड़ी हैं, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उन चीज़ों को हाथ तक भी नहीं लगा सकती थी। मैं अंदर से इतना टूट गई थी कि अब मुझे रोना आ रहा है। वो लड़की मुझसे कहती है इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत लगाव है। मेरी इनसे बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन खैर उसको क्या पता, जिन चीज़ों को वो अपना बता रही है वो हमारी हैं। फिर मैंने उससे पूछा, मुझे याद आता है मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा था कि चांदी को पॉलिश करो। मैंने कहा कि ये चांदी क्या होता है माँ? उन्होंने कहा कि वो चम्मच और चाकू। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें चांदी का नहीं पता होगा। हम उसमें खाना खाते हैं। क्या तुम जानती हो? वो देखो, वो वहाँ ड्रॉर में है। मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त हो गया है। मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। क्या तुम मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगी? नहीं, मुझे जाना चाहिए। जब मैं वहाँ से जा रही थी मुझे चम्मच और चाकू की आवाज़ सुनाई दी जो कि मेरे पास से बहुत ज़्यादा जुड़े थे। मैंने सड़क पे लगे हुए नेम प्लेट को देखा। वो मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46।
वो एड्रेस तो सही था, लेकिन मैं अब इसे याद नहीं रखना चाहती। मुझे इसे भूलना होगा। मैं अब उधर दोबारा नहीं जाना चाहती। वो सारी चीज़ें जो मेरे पास से लिंक है, मैं उन सब को दोबारा भूलना चाहती हूँ। फाइनली मैंने सोचा कि उस एड्रेस को भूलना ही मेरे लिए ठीक रहेगा।